आज नवरात्रि अनुष्ठान का 5वां दिन, 5वीं संध्या। दुष्टों की वंदना का क्रम चल रहा है गोस्वामी जी के द्वारा। आज 5वीं चौपाई की चर्चा करते हैं बालकांड के तीसरे दोहे के बाद की। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनवऊ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। मैं दुष्टों की वंदना करता हूँ। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, महाराज पृथु एक राजा हुए जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। तो दुष्ट 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। तो पुनि प्रणवो पृथुराज समान, महाराज पृथु की पुराणों में कथा है। उन्होंने पहली बार एक आविष्कार किया था धरती पर। उनके पहले आदमी या तो कच्चा या पकाकर जानवरों का मांस खाता था या जंगल के फल फूल खाता था। महाराज पृथु ने धरती को उर्वर बनाने के लिए जुताई शुरू, पृथ्वी में अन्न उगाने की प्रक्रिया, कृषि करने की प्रक्रिया, कृषि कर्म का आरंभ महाराज पृथु ने किया। उन्होंने भूमि का बंदोबस्त किया, अन्न उपजाने की बात कही। पृथु के कारण ही धरती संवरी, धरती उर्वर बनी, धरती में फसल की पैदाइश हुई। इसलिए धरती का एक नाम पृथ्वी है। एक नई बात है, महाराज पृथु जितने समाज सेवी थे, लोकोपकारी थे, उतने ही भगवत भक्त थे। भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। या तो साम्राज्य संभालते, या खेती करते, या फिर भगवान की भक्ति करते। उन्होंने जब सारा काम कर लिया, पृथ्वी की देखभाल कर ली, फसलों की पैदाइश कर ली, भूमि को सिंचित कर लिया, फिर उन्होंने कठिन तपस्या की। तब भगवान ने पूछा, आप क्या चाहते हो महाराज? आपने तो धरती की बहुत सेवा कर दी, धरती का बड़ा कल्याण किया। पृथु बोले, भगवान अब चाहते हैं आपका गुणगान सुनना। एक कान में 10,000 कानों की शक्ति हो, कहीं पर भी भगवत कथा चल रही हो, भगवान का गुणानुवाद चल रहा हो, तो ऐसे सूक्ष्म श्रवण शक्ति दें कि हमारे कानों में सुनाई दे, हम उसका आनंद उठाएं। भगवान के गुणगान का, भगवान के कीर्तन का, भगवान की कथा का हम आनंद उठाएं। तो ऐसे थे महाराज पृथु, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि प्रणवु पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। दुष्टों की मैं वंदना करता हूँ महाराज पृथु की तरह से। पृथु तो भगवत कथा सुनते थे 10,000 कानों से। ये दूसरों के पाप सुनते हैं 10,000 कानों से, चुगली सुनते हैं, निंदा सुनते हैं 10,000 कानों से। दुष्ट लोग कहीं दूर किसी की निंदा हो रही हो तो सुनाई दे जाती है। जैसे महाराज पृथु को दूर कहीं भागवत कथा चल रही हो, कई मील दूर, तो उनको सुनाई दे जाएगी। उसी तरह दूर बैठकर दो आदमी निंदा कर रहे हो तो वहाँ दुष्ट फौरन पहुँच जाएंगे, तुरंत फिर उस निंदा रस में अपना विष घोलेंगे। निंदा रस वैसे भी विष है, उसको कई गुना कर देंगे। तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, बहुरी सक्र सम बिनवऊ तेहि। फिर मैं वंदना करता हूँ इंद्र के समान। इंद्र देवताओं के राजा हैं, इंद्र मेघ बरसाते हैं, इंद्र मेघों के स्वामी हैं। क्यों वंदना करता हूँ? तो संतत सरानिक हित जेहि। इंद्र को प्रिय है सुर अनि, सुर अर्थात देवता, अनि यानी सेना, यहाँ से श्लेष अलंकार है। सतत सुरानिक हित जेहि, उन्हें निक यानी अच्छा, सुरा यानी मदिरा। दुष्टों को दारू पसंद है, अगर दुष्ट है तो दारू जरूर पिएगा। सुरा पीने वाले की वंदना कैसे करते हैं? इंद्र की तरह। जैसे इंद्र को देवताओं की सेना प्रिय है, उसी तरह दुष्ट को सुरा मदिरा प्रिय है। उनकी मैं विनय करता हूँ इंद्र की तरह, देवताओं के राजा की तरह दुष्टों की बड़ी भक्ति भाव से वंदना करता हूँ। जब महाराज परीक्षित ने कलयुग को कहा, जाओ तुम कहीं जाकर रहो पर हमारे राज्य में मत रहो, कलयुग ने कहा, महाराज कुछ तो ठिकाना बताइए, हम कहाँ रहें? तो परीक्षित ने कहा, कलयुग को जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ दूध खेला जाता हो, स्वर्ण में जाकर हो। भूत और शराब में दुर्गुण वास करते हैं। शराब यानी मदिरा तन को सम्मोहित करती है और द्यूत मन को सम्मोहित करती है। एक लालच जग जाता है, शायद उससे अगले दांव में कुछ हो जाए। जुआरी जो है, कहत कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जस चले जुआरी। जुआरी कभी अंत में
जीतता नहीं है, वह अंत में हारता ही हारता है। उसका अंत हारने में ही होगा, क्योंकि वह मानसिक रूप से सम्मोहित होता है, यानी मानसिक रूप से समाप्त होता है। और जो शराब पीता है वह अपना मानसिक बल, वैचारिक बल, भावना का बल, विवेक का बल खो देता है। उसके अंदर विवेक नहीं रहता, क्योंकि नशे की खास बात होती है चेतन मन को वह सुला देता है, विचार, विवेक, तर्क, बौद्धिकता को सुला देता है। कोई भी नशा हो, चाहे वह शराब का हो, भांग का हो, ताड़ी का हो, केवल आपका अचेतन सक्रिय रह जाता है। अब चेतन और चेतन मन को सोना ही पड़ता है, और चेतन मन में ही रहते हैं बुद्धि, विचार, विवेक, ये सब अचेतन मन में नहीं बसते। अचेतन मन में बसते हैं संस्कार, कर्म, भाव। जो विचारशीलता है, विवेकशीलता है, बुद्धिमत्ता है, तर्क कुशलता है, वो तो चेतन मन में बसते हैं, और शराब इन सब का हरण कर लेती है। तो जो दुष्ट होते हैं वो अपने वृत्तियों के अनुसार दुष्टता करते हैं। अगर विचार विवेक रहेगा, दुष्टता क्यों करेंगे? महत्वपूर्ण बात है, अगर विवेक सक्रिय रहे और चित्त सक्रिय रहे तो दुष्टता क्यों करेंगे? दुष्टों के अंदर सक्रिय नहीं रहता है, उनको केवल मदिरा प्रिय है। इसलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ इंद्र के समान, देवराज के समान विनम्र भाव से कहता हूँ, महाराज प्रसन्न रहो, बादल बरसाते रहो। जैसे देवराज को देवताओं की सेना पसंद है, सुरानिक, उसी तरह से दुष्ट को सुरानिक यानी दारू पसंद। सुरानिक और सुरानिक ये दो श्लेष अलंकार है। इस चौपाई में एक शब्द के दो अर्थ हैं।